आज हम लोग जा रहे हैं राजिम घूमने के लिए, कुंभ कल्प मेला देखने के लिए। अब हमारी जो गाड़ी है वो रेडी हो चुकी है। अब हम लोग निकल रहे हैं। शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोग देखते हैं कितना टाइम लगता है हम लोग को वहाँ पहुँचने में। तो हमें यहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे लग गए हमको। हम 4 बजे निकले थे, 5:45 करीब हम यहाँ पहुँच गए। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे राजिम लोचन में जो मंदिर है उसका। वहाँ पे विष्णु भगवान की जो है प्रतिमा है, बहुत ही प्राचीन काल से बनी हुई है। नल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था और जीर्णोद्धार जो है जगतपाल देव ने करवाया। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पहले हम लोग इसके दर्शन करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सूर्य देव के दर्शन होते हैं यहाँ पे हम लोग को। फिर हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। मैं मंदिर के अंदर वीडियो बना रही थी, तो फिर बाद में मुझे बताया गया कि मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने अपना जो है फ़ोन रख लिया। तो फिर उसके बाद का वीडियो है जो मंदिर का, वो अंदर का मैं नहीं बना पाई। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये अंदर मेला जो है वहाँ पे त्रिवेणी संगम पे जो लगा है उसको देखेंगे। अब थोड़ा सा जो वीडियो वहाँ पे बना था वो आप देख सकते हैं, उसके आगे का नहीं बना पाई हूँ। मंदिर प्रांगण में ही वहाँ शिव जी की जो शिवलिंग था प्रतिस्थापित, उसके दर्शन करते हैं। फिर हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं। अब हम लोग जाएंगे कुलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, साथ ही जो वहाँ मेला लगा हुआ है उसके दर्शन करने के लिए। यहाँ पे जो है अब थोड़ा अंधेरा हो चुका था। अब हम लोग एंट्रेंस से पहुँच गए हैं मेला देखने के लिए और मंदिर के रास्ते जाने के लिए। तो फिर वहाँ पे अब देखते हैं कि ना जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। जो मंदिर तक जाने के लिए जो है हमें रेत पे चल के नहीं जाना पड़ा। वहाँ फ्लोरिंग टाइप का जो बड़े बड़े स्क्वायर शेप में जो पत्थर रहते हैं वो लगे हुए थे मंदिर तक जाने के लिए। फिर उससे चल के होके जाना था और जगह जगह पे डिस्प्ले लगा हुआ था, क्योंकि शाम जो है 7 बजे से लेके वहाँ पे लाइव प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा चलता है। तो वो उसका डिस्प्ले लगा हुआ था, वो सब देखते हुए सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो हम लोग अब पहुँच गए कुलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। ऊपर जब हम लोग पहुँचे तो काफ़ी कम भीड़ थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इतनी अधिक संख्या में भीड़ हो गई कि मतलब आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं गर्मी से बचने के लिए शाम को ही जाना प्रेफर कर रहे थे। तो अब हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिर के अंदर का वीडियो है यहाँ पे बनाने नहीं दिया जा रहा था, तो मंदिर के अंदर का तो वीडियो नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी की गई थी। जो लक्ष्मण ब्रिज है वो भी बहुत अच्छा सजा हुआ था, पूरा लाइट से सजा हुआ था। मेले में काफ़ी भीड़ थी, लोग अलग तरह तरह की चीज़ें खरीद रहे थे और घूम रहे थे, मेला एंजॉय कर रहे थे। और गाँव से लोग आए हैं, यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। बच्चे यहाँ पे शंकर पार्वती बन के बैठे हुए थे। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। जो लक्ष्मण ब्रिज है नीचे में सारी स्टॉल लगी हुई है। वहाँ से हम लोग घूमते हुए फिर बाहर जो है गांव का जो प्रदर्शनी बोल सकते हैं, या फिर जो रहता है क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, वो सारी चीज़ें, और मुख्यमंत्री ने क्या क्या योजनाएं चलाई वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई थी। ग्राम उद्योग क्या होता है कौन युवाओं के लिए क्या क्या अवसर मिले हैं, कौन कौन सी नदी परियोजनाएं चालू की गई हैं और चल रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाया गया है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं कि देखते हैं कि ये सारा नए मुख्यमंत्री जी का लगा हुआ था स्वच्छता सिरमौर छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पे जो ग्रामीण उद्योग वाले जो रहते हैं वो अपनी छोटे छोटे आर्ट एंड क्राफ्ट वाले जो हैं वो सारे स्टॉल लगा के रखे थे। मिट्टी के बने हुए बर्तन, जूट के बैग्स, पानी का बॉटल, मिट्टी का, ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। और फिर यहाँ पे खेत कल्याण वाला जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। साथ ही यहाँ पे बहुत अच्छे प्लांटेशन भी की गई थी। कौन कौन सी फसल यहाँ पे लगा के इन्होंने बहुत अच्छा ही प्रदर्शनी तैयार की थी। सारी चीज़ें यहाँ पे उगा के रखी थी। जल संसाधन विभाग का भी जो था वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगा के रखे थे। सेल्फी जोन भी लगा हुआ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ कबाड़ से जुगाड़ वाला जो साइकिल लगी हुई थी, उसमें साइकिल बनाए हुए थे, उसमें जो भूत बना था वो डांस कर रहा था उसको हिलाने पे। नदी परियोजना, कोडार, सिकासार, ये सारी परियोजनाओं के बारे में बता रहे थे वहाँ पे लोग। तो हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हम फटाफट जल्दी से देखते हुए फिर बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमें घर भी वापस आना था। तो फिर हम ये सारी चीज़ें देखने के बाद लास्ट में हम लोग जाते हैं यहाँ पे जो है
सीता माता ने कैसे पूजा की थी। और वो जब वनवास के लिए निकले थे तो यहाँ पे त्रिवेणी जो संगम है, वहाँ पे कुलेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो माता सीता ने वनवास काल में ही वहाँ पे बना के उसकी पूजा की थी। वो सारी घटनाओं के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जो सारा भजन चल रहा था और क्या तो उसके कारण मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, नहीं तो यहाँ पे बहुत अच्छा ही गाना चल रहा था और उसके द्वारा बताया जा रहा था कि यहाँ पे क्या प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग फाइनली अब घर के लिए निकलेंगे। रात के 8:30 बजने वाले थे, तो अब हम घर के लिए निकलते हैं ये सारी चीज़ें देखने के बाद। अब आप भी इसका आनंद लेने के लिए जा सकते हैं राजिम लोचन मंदिर। ये बहुत रायपुर से अराउंड 45 किलोमीटर दूर है। हमें घूमने के बाद बहुत ही अच्छा लगा और साथ ही बहुत एंजॉय किया मेला। तो आप भी यहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। वीडियो का कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।